Hello everyone, welcome back to my channel V2 Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of Unit 4 Industrial Laws. So, the first question is discuss the provisions of forfeiture of gratuity under Payment of Gratuity Act. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोविजंस आपको बताने हैं forfeiture of gratuity. Then next, what is the rate of gratuity payable and state the maximum amount of gratuity payable under the पेमेंट ऑफ ग्रेटिटी एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मैं बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं वाकई में काफ़ी, ठीक है। तो ये ग्रेटिटी के बारे में अच्छे से करके जाना कि इसका क्या रेट रहता है, मैक्सिमम अमाउंट क्या रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटिन्यूअस सर्विस एज पर सेक्शन 2A। कंटिन्यूअस सर्विस क्या होता है, शॉर्ट नोट बताना है। The next question, when and to whom is gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972? Explain the provisions related to the time and mode of payment under the Gratuity Act। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि when and whom पेबल रहता है, ठीक है। तो जैसे होम किस किस को मिलता है ग्रेट्युटी, हर किसी को, एवरी माइन, फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, पोर्ट, प्लांटेशन एंड रेलवे कंपनीज, है ना। तो आपको इसके प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, किस किस को कब मिलता है ग्रेट्युटी। फिर उसके बाद आपसे बोला है कि प्रोविजंस बताओ टाइम एंड मोड के, कि कैसे पेमेंट होगा, किस टाइम होगा, है ना। जैसे वेजेस का होता है कि मंथली पेमेंट होगा, हॉलीडेज में नहीं होगा। ऐसे ही ग्रेट्युटी का भी कुछ प्रोविजंस है, वो आपको लिखना है। अब जब तक आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि ग्रेट्युटी क्या होता है, कब पेएबल होता है, तो आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो शायद नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आर द फॉलोइंग पर्सन्स एंटाइटल्ड टू ग्रेट्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972? आपको बताना है कि क्या ये लोग को ग्रेट्युटी मिलने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय री एम्प्लॉयड विदाउट एनी break in service. Then next, an employee who has not rendered 5 years of continuous service. Then third, a retrenched employee. Then fourth, trainee. तो अब इसका आपको पहले बताना है यस या नो करके, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देनी है अपने आंसर की। देखो फर्स्ट वाले में तो यस, एम्प्लॉय जो है ना, बिना ब्रेक के वो बंदा काम कर रहा है, तो यस ही इज एलिजिबल फॉर द ग्रेट्युटी। देन नेक्स्ट देखो, एन एम्प्लॉय हु हैज़ नॉट रेंडर्ड 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अब ये जो है ना, इधर नॉट रेंडर्ड, इसकी कंटिन्यूअस सर्विस नहीं रही है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ स्पेशल केसेस में ही इसको इसका ग्रेट्युटी मिलेगा, जैसे इसके रिटायरमेंट में, इसके रेजिग्नेशन पे या इसकी डेथ पे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बाकी के दो भी समझाने हैं। ओके, आगे चलते हैं। यस, दिस इज द सेम क्वेश्चन इन हिंदी, वही वाला क्वेश्चन है, ये हिंदी में गिवन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the scope and applicability of the Payment of Gratuity Act 1972. Decide whether the Payment of Gratuity Act 1972 is applicable on the following cases. अब ये कुछ केसेस गिवन है आपको, और आपको बताना है कि इसमें एप्लीकेबल होगा पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी या नहीं। सो द फर्स्ट वन इज an educational institute maintained by a non-profit organization. Yes, it is applicable, यहाँ पे applicable होगा। Then next is a municipal board established by a state government. Yes, यहाँ पे भी applicable होगा। Then next, a temple managed by a trust. No, यहाँ पे applicable नहीं होगा। Then fourth is a corporate body established for the development of coal mine area. यहाँ पे applicable होगा, yes. Then the last one is सॉलिसिटर फर्म। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है उसमें ग्रेट्युटी पेमेंट एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, देन द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। ये रहा हिंदी में आपका सेम क्वेश्चन। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं, आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपकी जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है
पता लगाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सोच के आप बता पाओ। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।